गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्रोत मैथ क्लास में मैं आपका वेलकम करती हूँ। स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको बताया था पिछले टॉपिक में कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। अभी बताना था वो बताने से पहले मैंने आपको पहले क्लियर किया था कि मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर्स एक्चुअली में क्या होते हैं, सम ऑफ फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आगे पहुंचने अभी एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने से पहले कुछ दो टॉपिक और रह गए हैं, वो मैं अब आज आगे डिस्कस करूँगी। पहले मैं देखती हूँ कि परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इफ सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर excluding the number itself is equal to that number, then it is called perfect number। बेटा अब मैं इसको क्लियर करती हूँ कि मैंने एक्चुअली में डेफिनेशन में क्या बताया। कहता है कि सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द नंबर। लेट अस सपोज मैं आपको कोई भी एक नंबर बताती हूँ। लेट अस सपोज एग्जांपल देती हूँ कि 6। मैं कहती हूँ कि इसका परफेक्ट नंबर ये परफेक्ट नंबर है, चेक करो। तो उसके लिए पहले ये क्या बोला है कि सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, मतलब पहले मुझे क्या निकालने पड़ेंगे, फैक्टर्स किसके, 6 के, और बाद में उसका क्या करना है, सम करना है। इज इक्वल टू दैट नंबर, मतलब जो उसके फैक्टर्स का सम होगा इक्वल टू दैट नंबर, मतलब 6 के इक्वल ही आना चाहिए। बट द कंडीशन इज एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ। बट एक्सक्लूड मतलब डिलीट करना, बीच में क्या नहीं होना चाहिए, 6 इटसेल्फ नहीं होना चाहिए। तो मैं इससे पहले इसके फैक्टर्स बताती हूँ। आपको पता है कि 6 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। 6 को छोड़कर आपको पता है 6 के फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स ऑफ 6 जो एग्जैक्टली 6 को डिवाइड करते हैं। मैंने कल बताया था 1 2 3 4 नहीं होता, 5 नहीं होता। हमने 6 को नहीं लेना, वैसे तो 6 होता है, बट द परफेक्ट नंबर की कंडीशन क्या क्या है कि एक्सक्लूड करना है हमने उस नंबर को जिसका फाइंड करना है, एक्सक्लूडिंग 6। तो अब देखना है कि इसका सम करते हैं तो 6 के इक्वल आता है। सम करूँ मैं ऑफ फैक्टर्स तो क्या आता है मेरे पास, 1 + 2 + 3, वो क्या आ गया, 6 आ गया। तो ये इटसेल्फ नंबर ही आ गया। तो इसका मतलब जो 6 है हमारे पास इज अ परफेक्ट नंबर। तो ऐसे फाइंड करते हैं परफेक्ट नंबर। सेकंड टॉपिक है मेरे पास कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल कैसे फाइंड करते हैं। कॉमन मल्टीपल क्लियर ही हो रहा है नाम से। मल्टीपल मैंने आपको कल ही निकालने बताए थे। कॉमन कॉमन कौन कौन से हैं। लेट अस सपोज मैं आपको बोलती हूँ कि मेरे पास दो नंबर है 3 और 5। इसमें से मैं बोलती हूँ कि आपको कॉमन मल्टीपल निकालने हैं। एग्जाम्पल बताती हूँ, कॉमन मल्टीपल निकालो इसके 3 और 5 के। तो आपने मल्टीपल ऑफ 3 पहले लिखने हैं, मल्टीपल ऑफ 3 क्या होंगे, मैंने कल आपको बताया था नंबर को नेचुरल नंबर के साथ क्या करी जाना है, आपने मल्टीप्लाई करी जाना। तो पहला क्या आ जाएगा 3 को 2 के साथ करोगे 6, ठीक है, 9 12 15 18 21 सो ऑन ऐसे होंगे। फिर मल्टीपल ऑफ किसके निकालने हैं, 5 के, 5 10 15 20 25 30, ठीक है। तो कॉमन मल्टीपल अगर मैं निकालना चाहूँ तो मेरे पास कौन से होंगे, सोन आगे कितने ही होंगे, ठीक है। यहाँ पर भी आगे जाकर कहीं आपको पता है 24 27 30 सोन कितने होंगे, ठीक है। तो कॉमन क्या आ जाएगा दोनों में, कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 और 5 कौन कौन से हो गए, कॉमन कौन कौन से हैं, 3 भी नहीं, 15 है हमारे पास एक, ठीक है। उसके बाद 30 आ रहा है, उसके बाद आगे भी कोई होंगे, ठीक है। मैंने तो यहाँ पर आप मतलब बंद कर दिया, आप आगे भी कर सकते हो। तो ये ऐसे निकालते हैं कॉमन मल्टीपल। अब आते हैं मेन टॉपिक पर कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। पहले तो मैं एलसीएम की फुल फॉर्म आपको बताऊंगी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल
ठीक है। अब मैं इसे समझाने से पहले आपको पहले डेफिनेशन बताती हूँ कि एलसीएम की एक्चुअली क्या डेफिनेशन था। एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर होता है। लीस्ट मतलब स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज कॉमन, जो क्या होगा कॉमन मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द नंबर। मैं आपको ये एग्जांपल के साथ बताऊंगी ये नंबर्स। अब मैं बोलती हूँ कि आपको पता है मैं दो मेथड्स के साथ आपको बताती हूँ। इसे फाइंड करने के ना दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, इसे सॉल्व करने के लिए आपको दो स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप 1 है कि आपको फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स। आपको जो दो नंबर्स दिए होंगे, ठीक है, दो के अलावा ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, आपको सभी के पहले क्या फाइंड करने हैं प्राइम फैक्टर्स। बाद में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है द हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स of the given नंबर्स। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मैं उसके साथ आपको मैं कहती हूँ कि मुझे एलसीएम फाइंड करके बताओ किसका, एलसीएम ऑफ 924 एंड 240 का, 240 एंड 924 का फाइंड करो एलसीएम। ठीक है, पहले मेरा स्टेप क्या है कि मुझे सारे क्या प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं इन दोनों के। ठीक है, तो 240 के मैं पहले प्राइम फैक्टर्स निकालूं। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 240 के क्या है मेरे पास। कल मैंने बताया था तरीका कैसे निकालते हैं। 240 के ऐसे निकाल सकते हैं आप, पहले 2 के साथ डिवाइड होगा 120, 60, 30। ठीक है, अगर आप जल्दी जल्दी करेंगे आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसके कौन कौन से फैक्टर्स आ गए, 2 कितनी बार रिपीट हुआ, 4 बार, 3 4 और बाद में 3 और 5। अब मैंने किसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं 924 के, उसके भी ऐसे ही आपको निकालने हैं। मैं बता देती हूँ आपको कैसे निकालने हैं। 2 के साथ ही पहले आप लास्ट में देख लेते हैं कि इवन है तो 2 के साथ डिवाइड होगा ही होगा। 4 6 2 2 3 1। ठीक है, 2 3 1। उसके बाद किसके साथ डिवाइड होगा, ये 2 और 1 11 के टेबल, फिर ये 3 के टेबल पर आ जाएगा 7। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, ये वाले। तो अब ये स्टेप मैंने कर लिया। सेकंड है मेरे पास मल्टीप्लाई द हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स। हाईएस्ट पावर हमने किसकी, ऑल द प्राइम्स। हमारे पास प्राइम क्या है 2 3 एंड 5, इसमें हाईएस्ट पावर क्या होगी 4 5, और इसकी क्या हो गई स्क्वायर 11। ठीक है, 3 और 7। अब मैंने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप 2 मल्टीप्लाई, जो मेरा मेन स्टेप है मल्टीप्लाई दी हाईएस्ट पावर ऑफ 240 एंड 924। हाईएस्ट इसमें से 2 की कौन सी है 4, ठीक है, 3 की 1 नहीं है दोनों में। ठीक है, 3 हो गई, 5 अकेला है, 1 नहीं है उसकी, 11 और 7। तो इसको मेन बेसिकली आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1848
0, मतलब आपको पता लगेगा कि कैसे हाईएस्ट पावर के साथ मल्टीप्लाई इसको करना है। तो बेटा ऐसे निकालते हैं एलसीएम। क्लियर है? नेक्स्ट मेथड है मेरे पास डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में बेटा ये होते हैं हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड। आपने ऐसे ही फैक्टर्स बना लेने हैं। डिवीजन मेथड में हम ऐसे डिवाइड करके निकालते हैं। ये मैंने आपको वैसे ही बता दिया था कि अगर आपको नहीं पता चले कि फैक्टर, वैसे तो जो इजी क्वेश्चन होंगे जैसे 12, 16 उसके तो आप ऐसे ही फैक्टर बना देंगे, नहीं तो आप किसे फॉलो करेंगे? डिवीजन मेथड को। तो आप डिवीजन मेथड के साथ, ये होता है डिवीजन मेथड, तो ऐसे ही फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, जब आपको सॉल्व नहीं होगा फिर इसी तरह सेम आप जो है आंसर निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट मैं नहीं चाहती कि आप जो है कंफ्यूज हों। ठीक है, तो आप पहले जो है आज एलसीएम की ही प्रैक्टिस करिए। ठीक है, एलसीएम आप निकालिए। ठीक है, ऐसे ही पहले लॉन्ग डिवीजन से, अगर आपकी इक्वेशंस लॉन्ग हैं तो ऐसे लॉन्ग डिवीजन से आप पहले फैक्टराइजेशन बना लीजिए प्राइम फैक्टर्स की, फिर उसे जो है इन 2 स्टेप्स के साथ जो है सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अगर तो छोटी वैल्यू से तो डायरेक्टली फैक्टर्स बन जाएंगे। क्लियर है? और ऐसे मल्टीप्लाई, ऐसे फाइनल स्टेप यही होता है। तो आज मैं पहले आपको एलसीएम निकालना बता दिया है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे आकर कमेंट बॉक्स में बताइए। कल मैं आपसे एचसीएफ लेकर मिलूंगी कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो ओके स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।